नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था संज्ञा प्रकरण टॉपिक का, उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि इसको हम 4 से 5 पॉइंट्स में इसको क्लियर करेंगे। और 4 से 5 पॉइंट्स में जो क्लियर करने जा रहे हैं उसी का एक टॉपिक था संज्ञा सूत्र का। उस संज्ञा सूत्र का एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, यानी कि पहले वर्ण विचार टॉपिक को जाना, फिर उच्चारण स्थान को, फिर मायुश्री सूत्र को, फिर यतन या प्रयत्न को। 4 पॉइंट तो अच्छे से क्लियर कर दिए थे। उसके बाद 5वां, जो इससे पहले वाली जो वीडियो है ना, वो सूत्र से रिलेटेड है। और सूत्र में मैंने आपको 8 या 9 सूत्र उसमें पढ़ा दिए, शायद 8 सूत्र पढ़ाए हैं। इसके अलावा जो सूत्र है उसको अपन इस वाली वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे, ताकि आपका जो भी है कंफ्यूजन अच्छे से दूर हो जाए, क्योंकि लगभग पेपरों में से क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। तो अगला पॉइंट अपना आता है दोस्तों सूत्रों से रिलेटेड ही। उसके अंतर्गत दोस्तों आप चाहो तो पीछे वाली वीडियो को अच्छे से देख भी सकते हैं। उस वीडियो में दोस्तों हमने ये सूत्र जो थे कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि संज्ञा प्रकरणम का ये टॉपिक था वर्ण विचार, ये पहले वाली वीडियो में डाला, फिर उच्चारण स्थान, मायुषी सूत्र, पर्यतन, और अब टॉपिक स्टार्ट किया था सूत्र। इस सूत्र के अंतर्गत दोस्तों मैंने सुप तिंग पदम विभक्तिश्च ये सूत्र पढ़ाया। उसके बाद दोस्तों तिंग क्या होता है इसके बारे में हमने जाना, सुप क्या होता है इसके बारे में जाना, संहिता सूत्र क्या है वो संहिता सूत्र को देखा। फिर हमने दोस्तों इसमें संहिता सूत्र को देखा, तो ये संहिता था। इसके बाद संहिता को देखा। उसके बाद दोस्तों संज्ञा सूत्र के अंतर्गत उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये तीनों के बारे में अच्छे से देखा। उसके बाद दोस्तों इसमें सवर्ण संज्ञा सूत्र को देखा है, और सवर्ण संज्ञा सूत्र को 3 भागों में बांटा था। एक आई रीलिवर्ण योगार्थ सावर्ण्यम वाचम, उसके बाद दोस्तों आया था तुल्याश्य प्रतनम सवर्णम, और एक आया है अणुदित्तस्य चा प्रत्यय टॉपिक को। उसके बाद दोस्तों एक अगला आया था लोप संज्ञा सूत्र, जिसके अंतर्गत एदस्नम लोप है तस्य इति लोप है संगम स्यात्, ये सूत्र को पढ़ा है। यह लोप विधायक सूत्र था, यह लोप विधि सूत्र है। इन्हीं सूत्रों को दोस्तों अब कंटिन्यू आगे करते हैं। 8 इसके सूत्र कंप्लीट हो चुके हैं। 9वां जो सूत्र आता है दोस्तों वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह है इत संज्ञा सूत्र। इत संज्ञा सूत्र, जो भी दोस्त सीटेट के नोटिफिकेशन आ चुका है, जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, जिनके अंतर्गत 15 नंबर की व्याकरण आएगी, वो आपको इन्हीं वीडियो से मिलेंगी, गारंटी है दोस्तों। 15 नंबर की इसमें पेडागोजी आती है, उसको मैं अलग से आपके लिए इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स आएंगे वो आपको करवा दूंगा। संस्कृत से रिलेटेड है जो भी, या जो अपनी RPSC के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, DSSS भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है भाई। इत संज्ञा सूत्र की बात करते हैं दोस्तों, इनको अपन 6 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। पहला आता है इसका उपदेशे अनुनासिक इत। उपदेशे अनुनासिक इत, पहला सूत्र है इसका उपदेशे अनुनासिक इत। ये सूत्र क्या कहता है, उपदेश। उपदेश क्या होता है पहले तो आप ये देखिएगा दोस्तों। उपदेश क्या होता है कि जो त्रिमुनि थे, त्रिमुनि कौन कौन से, तो महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि और महर्षि वररुचि, इन तीनों के द्वारा जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग किया, जैसे इन्होंने प्रत्यय, उपसर्ग, धातु इनका प्रयोग किया था, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे उपदेश कहा जाता है। तो त्रिमुनियों के द्वारा जिनका प्रयोग किया गया, जिनका प्रयोग यानी कि प्रत्यय, उपसर्ग, धातु आदि जिनका प्रयोग किया गया, उन्हें उपदेश कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं भाई, इसमें उपदेश, तो उन्हें उपदेश कहा जाता है। तो उपदेश को आपने जाना क्या होता है उपदेश। अब सूत्र को देखिएगा, उपदेशे अनुनासिक इत, ये कहता है उपदेश में अनुनासिक जो वर्ण होते हैं, जो मुख से बोले जाते हैं। अब अनुनासिक कौन कौन से, अय, मैं, अंग, अण, न, ये नाक से बोले जाने वाले अनुस्वार वाले जो वर्ण होते हैं ना भाई, इनकी इत संज्ञा होती है, ये सूत्र कहता है। सूत्र की परिभाषा क्या है, तो उपदेश में, पहले मैंने आपको उपदेश बताया, उपदेश क्या होता है, उपदेश में अनुनासिक उपदेश में अनुनासिक कौन कौन से दोस्तों, अय, मैं, अंग, अण, न, उपदेश में अनुनासिक। अब यहां पर उपदेश अनुनासिक, इसमें एक पॉइंट छूट गया, उपदेश
अच अनुनासिक। दोस्तों इस उत्तर को एक बार दोबारा से देखिएगा। उपदेशे, इसमें एक पॉइंट छूट चुका है अपना, उपदेशे अच अनुनासिकित, इसका फुल है उपदेशे अच अनुनासिक इत। ये पूरा सूत्र है भाई। उपदेश में अनुनासिक इच, तो कह रहा है उपदेश में अनुनासिक, हाँ जी, उपदेश में अनुनासिक की, अब आप पॉइंट समझिएगा, नासिका से जो बोले जाने वाले वर्ण, यानी कि उपदेश में अनुनासिक अ अम अंग न, ठीक है जी, ये नासिका से बोले वाले वर्ण है, तो इनकी क्या होती है यहाँ पर अच संज्ञा होती है। नासिका से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं इनकी दोस्तों यहाँ पर उपदेश में अनुनासिक अच की इच संज्ञा होती है। तो उपदेश में अनुनासिक अच की इच संज्ञा होती है। अच की क्या होती है यहाँ पर इच संज्ञा होती है भाई। इच संज्ञा टॉपिक है या सूत्र है ये, और इच संज्ञा का पहला पॉइंट आया है उपदेशे अनुनासिक अच। किसकी संज्ञा कर रहा है ये? अच की संज्ञा कर रहा है। और अच की कैसे संज्ञा हो रही है? अनुनासिक अच की। और किस प्रकार से हो रही है? इच संज्ञा हो रही है। उपदेश क्या कहलाता है? तो दोस्तों उपदेश होता है त्रिमुनियों के द्वारा जिन वस्तुओं का प्रयोग किया गया उसे उपदेश कहते हैं। और उपदेश में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। यदि आप अभी भी नहीं समझे इस पॉइंट को तो आप इस प्रकार से बोल सकते हो, नासिका से उच्चारित होने वाले, नासिका से उच्चारित होने वाले, अब वो वर्ण कौन कौन से नासिका से बोले जाने वाले? अय मैं गण न। तो नासिका से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं, वर्ण की यहाँ पर उपदेश में अच की इच संज्ञा हुई है। उपदेश में अच की क्या हुई है जी? इच संज्ञा हुई है। ठीक है भाई, इच संज्ञा सूत्र था पहला पॉइंट, इसका हमने ये देखा है। दूसरा आता है दोस्तों इसका, इच संज्ञा का ही दूसरा सूत्र आता है हलंत्यम। हलंत्यम ये कह रहा है, वो तो कह रहा था उपदेश में अच की इच संज्ञा होगी, जब होगी जब अनुनासिक वर्ण होंगे तब होगी। ये कह रहा है उपदेश में अंतिम हल वर्ण की इच संज्ञा होगी। अंतिम हल वर्ण की इच संज्ञा होती है इसमें। उपदेश में अंतिम हल वर्ण की, उपदेश में अंतिम हल वर्ण की इच संज्ञा होती है। उपदेश में अंतिम हल वर्ण की कैसी इच संज्ञा होती है? तो अंतिम हल वर्ण की। वहां पर तो अच की थी दोस्तों हमने, वहां पर किसकी की थी? अच की इच संज्ञा की थी। यहां पर किसकी कर रहे हैं? हल की इच संज्ञा कर रहे हैं। तो उपदेश में अंतिम हल वर्ण की इच संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? क्वेश्चन आएगा तो हलंतम से ये होता है। जैसे एक शब्द आए नुम, अब नुम में दोस्तों किस शब्द की इच संज्ञा हुई है? तो नुम है, इसमें दोस्तों ये मैं की इच संज्ञा होगी। किसकी इच संज्ञा हुई है? मैं की इच संज्ञा हुई है यहाँ पर। तो नुम एक शब्द है, एक प्रत्यय अपन कह सकते हैं इसको, तो इसमें किसकी संज्ञा हुई है? तो इसकी संज्ञा हुई है मैक की इच संज्ञा हुई है। ठीक है भाई। एक आ जाए सप, सप शब्द में किसकी संज्ञा हुई है? पैक की इच संज्ञा हुई है। तो पैक की यहाँ पे हलंत लग गया। हलंतम की यानी हल वर्णों क्या होती है? संज्ञा होती है। एक आ जाए लय, लय में दोस्तों यक की इच संज्ञा हुई है। लय में यक की संज्ञा हुई है। और एक शब्द मैं दे देता हूं डकू, ये डुकू, डुकू, इसमें किसकी संज्ञा हुई है? अय की इच संज्ञा हुई है। यानी कि अंतिम वर्ण जो व्यंजन वर्ण होता है इसकी यहाँ पर क्या होती है? इच संज्ञा होती है। उपदेशे अनुनासिक अच में तो अच की संज्ञा हुई थी, और हलंतम में दोस्तों किसकी संज्ञा होती है? तो वो आ जाएगा आपका हलंतम में इसकी अच संज्ञा हुई है जी। तो ये हलंतम से किसकी संज्ञा होगी? यहाँ पर अंतिम मैं की संज्ञा, पैक की, यक की और अय की क्या हुई है? इच संज्ञा हुई है जी। ठीक है, आगे देखिएगा 15 पॉइंट, अगली दो, तीसरा आता है इस संज्ञक में। तो तीसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों इसमें, वो है इसमें श प्रत्यय, स प्रत्यय। अगला सूत्र है स प्रत्यय। ये कह रहा है कि उपदेश में जो अंतिम जो श वर्ण जो होता है ना, या प्रत्यय के आदि या शुरुआत में रहने वाला जो होता है स वर्ण, उसकी इच संज्ञा होती है। प्रत्यय के आदि में रहने वाले, प्रत्यय के
आदि, आदि यानी दोस्तों शुरू में रहने वाले, प्रत्यय के आदि में रहने वाले, प्रत्यय के आदि में रहने वाले स की इच संज्ञा होती है। आदि में रहने वाले स की क्या होती है यहाँ पर इच संज्ञा होती है। प्रत्यय के आदि में रहने वाले स की दोस्तों यहाँ पर कौन सी संज्ञा हुई है, इच संज्ञा हुई है। स प्रत्यय इस सूत्र से होती है भाई। जैसे अब एक शब्द आ जाए यथा सफ, एक शब्द है भाई, इसमें ये वाला सफ आधा है, तो यहाँ पर किसकी संज्ञा हुई है, स की। प्रत्यय के आदि में रहने वाले श की क्या होती है, यहाँ पर इच संज्ञा होती है। ठीक है, एक शब्द आए स्वन, तो ये आधा स है, फिर वु है और फिर न है, तो इसमें किसकी इच संज्ञा हुई है, स वर्ण की क्या हुई है दोस्तों, यहाँ पर इच संज्ञा हुई है। बस इतना सा आपको याद रखना है। प्रत्यय के आदि में रहने वाले स वर्ण की क्या होती है, यहाँ पर इच संज्ञा होती है। श प्रत्यय इस सूत्र से होती है। अगला सूत्र आता है दोस्तों, भाई इनको कंटिन्यू करोगे ना तो आराम से आपको याद हो जाएंगे। अगला है दोस्तों चूटू। चूटू ये एक सूत्र ही है चूटू, जैसे स प्रत्यय एक सूत्र था ना, ऐसे ये चूटू भी एक सूत्र है। कह रहा है प्रत्यय के आदि में रहने वाले च वर्ग और ट वर्ग की संज्ञा होती है। प्रत्यय के आदि में रहने वाले, प्रत्यय के शुरू में रहने वाले, आदि यानी शुरू में रहने वाले, अब वर्ग बता रहा है ये कौन कौन सा वर्ग, च वर्ग तथा ट वर्ग, च वर्ग तथा ट वर्ग की इच संज्ञा होती है। च वर्ग तथा ट वर्ग की संज्ञा होती है। ऊपर वाले में क्या बताया था, वही डेफिनेशन थी, सिर्फ क्या बताया, स की संज्ञा हुई थी। यहाँ पर किसकी संज्ञा आई दोस्तों, च वर्ग की और ट वर्ग की संज्ञा आई। जैसे जस एक प्रत्यय आ जाए ना, तो जस में जय, अब जय जो होगा ये किस में आता है, तो च छ जय झ ये, इसमें च वर्ग में आ गया तो च वर्ग में आ गया। दोस्तों एक आ जाए टाप प्रत्यय, और टाप में क्या आता है टा, तो ट पे ट ठ ड ढ न, इस प्रकार से आदि में जो वर्ण होता है ना उसकी क्या होती है, यहाँ पर इच संज्ञा होती है। यथा करके देखते हैं भाई इसमें, जैसे एक शब्द है जस। अब दोस्तों ये जस में किसकी संज्ञा हुई, स की नहीं होगी यहाँ पर इच संज्ञा, यहाँ पर किसकी संज्ञा नहीं होगी, स की, यहाँ पर किसकी होगी, जय की। तो जस में जय की इच संज्ञा हुई है। उसके बाद आता है टाप। टाप में दोस्तों टाक की संज्ञा होती है। तो ये कह रहा है प्रत्यय के आदि में रहने वाले वर्ण कौन से वर्ग के होंगे, वो च और ट वर्ग के यदि वर्ण आते हैं तो उनकी कौन सी संज्ञा होती है, इच संज्ञा होती है। और कौन से वर्ण से होती है दोस्तों, चूटू वर्ण से, चूटू सूत्र से इसकी क्या होती है, इच संज्ञा होती है। दोबारा से आप देखिएगा, इच संज्ञा टॉपिक था अपना आज का, इच संज्ञा सूत्र। इसमें एक पढ़ा है उपदेशीय अच अनुनासिक इच, अच की इच संज्ञा आई। उसके बाद दोस्तों हमने जाना इस पॉइंट में हलंतम। हलंतम में दोस्तों इसमें हमने देख रहे हैं हलंतम में, तो हलंतम में उपदेश में अंतिम हल वर्ण की संज्ञा आई। अंतिम हल वर्ण की संज्ञा दोस्तों हमने देखा था स प्रत्यय सूत्र से क्या कहा था, प्रत्यय के आदि में रहने वाले स वर्ण की संज्ञा होती है, प्रत्यय के आदि में रहने वाले च वर्ग और ट वर्ग की क्या होती है भाई, इसमें इच संज्ञा होती है। अगला देखिएगा दोस्तों, पांचवा 6 सूत्र आते हैं इसमें। आगे है जी आदि त्रि टू डू वह है। आदि ये सूत्र है, त्रि टू डू वह, ये सूत्र है। ये सूत्र कह रहा है धातु के आदि में रहने वाले, अभी तक दो सूत्र पढ़े थे प्रत्यय के आदि में थे, अब किसके आ रहे हैं आदि में, धातु के। तो धातु के आदि में रहने वाले, धातु के आदि में यानी शुरू में रहने वाले कौन कौन से वर्ण, त्रि, टू और डू, त्रि टू डू की इच संज्ञा होती है। धातु के आदि में रहने वाले त्रि टू डू की क्या होती है, यहाँ पर इच संज्ञा होती है। धातु के आदि में रहने वाले त्रि टू डू की इच संज्ञा होती है। जैसे करके देखें तो दोस्तों, जैसे आपको एक शब्द मिल गया यहाँ पर त्रिभी, अब त्रिभी शब्द मिला तो इसमें त्रि आ गया तो त्रै की इच संज्ञा हो जाएगी। एक टुनादि शब्द मिल गया तो यहाँ पर टैक की टुक की इच संज्ञा हो जाएगी। एक मिला दोस्तों त्रिभी, अब त्रिभी में किसकी संज्ञा हुई है, त्रि की इच संज्ञा हुई है। त्रि की क्या हुई है जी, इच संज्ञा हुई है। तो इच संज्ञा होगी सूत्र से। एक शब्द आए दोस्तों टुनादि, तो टुनादि में किसकी संज्ञा हुई है,
टू की इच संज्ञा हुई है। तो ये आपका पॉइंट था, पांचवा सूत्र था दोस्तों ये, जो कहता है आदि त्री टू डू वह है। यदि त्री टू डू ये शब्द अगर आपको मिलते हैं या ये वर्ण आपको मिलते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका, इनकी इच संज्ञा होती है। लास्ट है दोस्तों इसमें, और ये बहुत बार पूछा जाता है, लसक व तद्धिते। लसक व तद्धिते ये सूत्र है आपका इच संज्ञा सूत्र के अंतर्गत। और लसक व तद्धिते सूत्र क्या कहता है, ये कहता है ल से और ये क, ल से क, यदि इनसे पहले तद्धित से भिन्न कोई भी प्रत्यय होता है शुरू में तो ल से क की इच संज्ञा होती है। तद्धित और दे रखा है तो तद्धित और कृदंत और ये स्त्री प्रत्यय, तीन प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो तद्धित प्रत्यय से भिन्न, यानी कि वहां पर तद्धित प्रत्यय नहीं आना चाहिए। तद्धित प्रत्यय से भिन्न, तद्धित प्रत्यय से भिन्न ल से और क की इच संज्ञा होती है। ल से क की क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर इच संज्ञा होती है। ल से क की यहाँ पर क्या होती है, इच संज्ञा। कौन से सूत्र से होती है, लसक व तद्धिते सूत्र से होती है। अब एक प्रत्यय आ जाए ल्यप प्रत्यय, अब ल्यप में आधा ल आता है तो ल की इच संज्ञा। सप आ जाए, सप में दोस्तों श आता है तो सादे श की इच संज्ञा। यथा करके लिख रहे हैं अपन यहाँ पर, ल्यप प्रत्यय है, ल्यप में दोस्तों किसकी इच संज्ञा हुई, ल की इच संज्ञा हुई। किसकी इच संज्ञा हुई दोस्तों, इसमें ल की इच संज्ञा हुई। दूसरा एक शब्द है सप, सप प्रत्यय। सप प्रत्यय में दोस्तों किसकी इच संज्ञा हुई है, से की इच संज्ञा हुई है। एक आ जाए दोस्तों कत्वा, कत्वा, अब ल से क तीनों वर्ण है तो यहाँ पर किसकी इच संज्ञा आ जाएगी, क की इच संज्ञा, क की इच संज्ञा हुई है। दोस्तों ये आपके 6 इच संज्ञक सूत्र थे। 6 इच संज्ञक सूत्रों के अंतर्गत आपने ये देखा है कि इच संज्ञक सूत्र किन किन के होते हैं। तो अच का इच संज्ञक होता है, उसके अलावा दोस्तों हमने जाना अंतिम हल वर्ण का इच संज्ञक होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसमें आता है कि स वर्ण इच संज्ञक होता है, चाहे ट का इच संज्ञक होता है, चाहे ट वर्ग इच संज्ञक होता है, त्री टू डू इसकी इच संज्ञा होती है, ल से क की इच संज्ञा होती है। लेकिन ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछे उपदेश में अनुनासिक अच, तो उपदेश से अनुनासिक अच से हुआ है वो। दूसरा आ जाए हलंत्यम, अंतिम हल वर्ण की संज्ञा हलंत्यम से हुआ है। प्रत्यय के आदि में च और ट वर्ग की संज्ञा चूटू से हुई है। प्रत्यय के आदि में स वर्ण की संज्ञा स प्रत्यय सूत्र से हुई है। फिर एक आया प्रत्यय के धातु के आदि में रहने वाले त्री टू डू, इसकी संज्ञा ये होती है धातु के आदि में रहने से। और एक आता है दोस्तों इसमें लसक व तद्धिते, यदि तद्धित प्रत्यय से भिन्न कोई भी प्रत्यय आता है, कोई शब्द आता है तो उसमें ल से क वर्ण की क्या होती है, इसमें इच संज्ञा होती है। ठीक है भाई, ये 9वां अपना क्या था दोस्तों, इसमें सूत्र था जो कंप्लीट हुआ आपका इच संज्ञा सूत्र का। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई। यदि आपको समझ में आ रहा है इसी वक्त आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, जिनके पेपर में संस्कृत आती है, उन लोगों के लिए ज़रूर ये वीडियो पहुंचाए ताकि उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे और कोई भी कोचिंग वगैरह में जाने की उनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपको आराम से मैं क्वालिफाई कराने की कोशिश करूँगा और जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इनको पढ़ेंगे भाई। ठीक है, बस इतना सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बस आप ये जो भी नोट्स बना रहा हूँ इनकी PDF ज़रूर ले, जो आपको VRB एजुकेशन में जा करके मिल जाएगी। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं उन दोस्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस वाले पॉइंट में अपन। तो इसका अपना अगला पॉइंट आता है 9 सूत्र तक दोस्तों यहां पर हो चुके थे अपने। 10वें सूत्र की बात करते हैं अपन दोस्तों। ये अब छोटे छोटे सूत्र है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनने वाली आपकी। एक आता है दोस्तों उपधा संज्ञा सूत्र। उपधा संज्ञा सूत्र, वो थोड़े से बड़े टॉपिक थे, उनको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया आपका। बस ये आपको नाम पूछेगा कौन सा संज्ञा सूत्र होता है इसमें। तो अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। इससे दोस्तों कौन सी संज्ञा सूत्र होता है, उपधा संज्ञा सूत्र होता है। किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण में पूर्ववर्ती वर्ण की क्या होती है दोस्तों, यहां पर उपधा संज्ञा होती है। इसका परिभाषा है किसी भी शब्द के
अब जैसे आपको एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा कि कोई भी शब्द है, उस किसी भी शब्द में जो अंतिम वर्ण होता है ना, लास्ट वाला जो वर्ण होगा उससे पहले वाला जो वर्ण होता है, तो उसकी यहाँ पर क्या होती है, उपधा संज्ञा होती है। किसी भी शब्द में अंतिम वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। वैसे तो आपसे पेपर में सूत्र ही पूछेगा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, ये आप याद रखिएगा। सूत्र का नाम है, कह रहा है जैसे एक पठ शब्द आ जाए, पठ एक शब्द है, यथा करके लिख रहा हूं, पठ शब्द है दोस्तों। अब ये पठ, अब इसमें किस वर्ण की संज्ञा होगी, तो दोस्तों यहाँ पर एक शब्द है पठ, तो पे प्लस ए प्लस ठ, क्योंकि ठ तो आधा ही है, तोड़ दो एक बार इसको, तो पे आया, फिर आया ए, और फिर आया दोस्तों इसमें ठ, ये आधा था तो आधा ही, तो यहाँ पर किसकी उपधा संज्ञा हुई है, ए वर्ण की क्या हुई दोस्तों, यहाँ पर उपधा संज्ञा हुई है। तो इस प्रकार से पठ शब्द है, इसमें ए की क्या हुई दोस्तों, यहाँ पर उपधा संज्ञा हुई है। उपधा संज्ञा सूत्र इतना सा था, अलो अंतात पूर्व उपधा। अगला आता है दोस्तों प्रग्रह संज्ञा सूत्र। और प्रग्रह संज्ञा सूत्र जो कहता है, जी कहता है इदु द्वे वचनम प्रग्रहम, इदु द्वे वचनम प्रग्रहम, ये इसका सूत्र है। ये क्या कहता है, ई उ ए, यदि ये द्विवचन आए तो इनकी प्रग्रह संज्ञा होती है। ई उ और ए द्विवचन के हो तो प्रग्रह संज्ञा होती है। ई उ ए अगर द्विवचन के हो तो दोस्तों इनकी कौन सी संज्ञा होगी, द्विवचन के होंगे तो इनकी प्रग्रह संज्ञा होगी। किस सूत्र से होती है, इदु द्वे वचनम प्रग्रहम नित्यम, नित्यम हो लगा देते हैं इसमें, इदु द्वे वचनम प्रग्रहम नित्यम। जैसे एक शब्द आता है, विभक्ति पढ़ेंगे, राम है रामऊ, तो यहाँ पे आ गया जी, ठीक है, यहाँ पे औ आ गया, इसको औ में शामिल नहीं करेंगे। जैसे लता लते, तो लते आ गया दोस्तों, हरी हरी, हरी, तो हरी आ गया। इसके अलावा गुरु, तो इस प्रकार से यथा करके देखिएगा, लता लते, ये द्विवचन का आता है लते। दूसरा बात करें गुरु, तो गुरु द्विवचन में आता है दोस्तों, उ भी आ गया, ए भी आ गया। एक आता है हरी, तो एक तीसरा पॉइंट एग्जाम्पल में है हरी। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ई आ रहा है, उ आ रहा है, इधर ए आ रहा है, तो यही सूत्र है, ई उ ए अगर द्विवचन में हो तो इनकी कौन सी संज्ञा होती है, प्रग्रह संज्ञा होती है। नेक्स्ट सूत्र की बात है जी, अपना 12वां सूत्र आता है इसमें। 12वां सूत्र है निष्ठा संज्ञा सूत्र। ये प्रत्यय से रिलेटेड है, तो ये ज्यादा भी पूछा जाता है। निष्ठा संज्ञा सूत्र, कत्वतु निष्ठा, ये कहता है कत और कत्वतु जो प्रत्यय होते हैं ना जी, उनके निष्ठा होती है। ये बहुत बार आया है पेपर में, तो इसका नाम है सूत्र का कत्वतु निष्ठा। कत और कत्वतु प्रत्यय की यहाँ पर क्या संज्ञा होती है, निष्ठा संज्ञा होती है भाई, ठीक है। कत और कत्वतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। कि कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों, निष्ठा संज्ञा होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पेपर में पूछते हैं इनसे। कत और कत्वतु, अगर ये जो प्रत्यय होते हैं इनकी निष्ठा संज्ञा होती है, कत कत्वतु निष्ठौ, इस प्रकार से। फिर है दोस्तों सत संज्ञा सूत्र। ये सूत्र के नाम याद रखो, टॉपिक कंप्लीट है जी। फिर आपका ये तौ सत, इसका सूत्र क्या आता है, सत संज्ञा सूत्र का तौ सत। टी संज्ञा सूत्र, बहुत बार पूछा जाता है टी संज्ञा सूत्र। अचो अंत्यादि टी, इसका सूत्र है तो अचो अंत्यादि टी। टी संज्ञा सूत्र में आता है
सूत्र का नाम अचो अत्यांति, अचो अत्यांति टी। फिर आता है दोस्तों गति संज्ञा सूत्र, गति संज्ञा सूत्र, और गति संज्ञा सूत्र में आता है गतिश्चय, गति संज्ञा में आएगा भाई गतिश्चय। एक है धातु संज्ञा सूत्र, धातु संज्ञा सूत्र, इसमें है भूआद्यो धातु है, भूआद्यो धातु है। उपसर्ग क्रिया सूत्र, उपसर्ग क्रिया सूत्र, उपसर्गाः क्रिया योगे, उपसर्गाः क्रिया योगे, ये उपसर्ग क्रिया सूत्र है जी, उपसर्ग है क्रिया योगे। अगला पॉइंट है, कितने हो गए 17, 18वां पॉइंट भाई। 18वां सूत्र आता है अपना, धातु का हो गया, भूआद्य धातु है। एक आ गया तोरली, तोरली बहुत पूछा जाता है, ये वहाँ पे अपन ने जैसे सवर्ण संज्ञा सूत्र में ही आता है, वहाँ पर भी आता है। तोरली संज्ञा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सवर्ण संज्ञा सूत्र में आता है ये संधि पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसको अच्छे से डेफिनेशन दे दूंगा इसकी। तोरली सवर्ण संज्ञा सूत्र का क्या आएगा, तोरली, तोरली सूत्र है जी, ठीक है। एक आता है दोस्तों इसमें उपसर्ग का हो गया, उपसर्ग का क्रिया योग्य निपात संज्ञा सूत्र, ये कहता है चाद्यो अवसावे, निपात संज्ञा सूत्र है च प्लस आद्यो प्लस अवसावे। निपात, निपात संज्ञा सूत्र, निपात संज्ञा सूत्र चाद्यो अवसाने, अवसाने, चाद्यो अवसाने, विरामो अवसाने, यहाँ पे चाद्यो अवसावे, सॉरी। फिर आता है दोस्तों अवसान संज्ञा सूत्र, अवसान संज्ञा सूत्र, यह विरामो अवसाने, विरामो अवसाने, विरामो अवसाने, ठीक है जी। एक आता है दोस्तों घी संज्ञा सूत्र, सेसो घी सखी, घी संज्ञा सूत्र, सेसो घी सखी। बस नाम याद रखो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। सेसो घी सखी, सेसो घी सखी, यहाँ संधि टूट जाती है, व्यंजन संधि होती है, सेसो घी प्लस ऐसा की है ना जी, शेष हो गया का ई हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आता है दोस्तों भय संज्ञा सूत्र, यचो भयम, भय संज्ञा सूत्र, भय संज्ञा सूत्र। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना है आपको सारी चीजें। यची भम, यची भयम, ची भयम, शेषो घी सखी हो गया, भय संज्ञा का आ गया। ये आगे आ गया अवसान का, प्रातिपदिक का और इम्पोर्टेंट है सार्थक शब्दों वाला, और एक है संप्रसारण, एक है जी प्रातिपदिक। और प्रातिपदिक क्या होता है, सार्थक शब्दों को प्रातिपदिक कहा जाता है। प्रातिपदिक संज्ञा सूत्र आता है तो अर्थवद धातुर प्रत्यय है, अर्थवद धातुर प्रत्यय है प्रातिपदिकम, अर्थवद धातुर प्रतिपदिक है, अर्थवद धातु प्रत्यय है प्रातिपदिकम। और एक लास्ट है दोस्तों इसमें संप्रसारण सूत्र, संप्रसारण सूत्र, संप्रसारण संज्ञा सूत्र। इग यण है संप्रसारण है, इग यण है संप्रसारण है, इग यण है संप्रसारण है। बस नाम याद रखो सूत्र का, आराम से याद कर सकते हो। एक और कर देते हैं विभाषा संज्ञा सूत्र, उसका आता है न विवेति, न वेति विभाषा, न वेति विभाषा। दोस्तों एक पॉइंट हमारा उसमें छूट गया था, अब ध्यान आया है मेरे इस संज्ञा सूत्र में, उसको थोड़ा सा और देखिएगा, अभी बताऊंगा उस पॉइंट क्या छूटा है। न वेति विभाषा,
नैवेति विभाषा इसका सूत्र है भाई। देखिएगा ये क्वेश्चन मार्क जो है अपना पेपर में किस प्रकार से पूछता है, ये संज्ञा सूत्र थे ना। एक बार अपन ने आज की क्लास स्टार्ट की थी वो इत संज्ञा सूत्र से की थी भाई। देखिएगा फिर से एक बार इस चीज को, इत संज्ञा सूत्र में पहला पढ़ा उपदेश अनुनासिक अच इत, तो अच की इत संज्ञा आई। उसके बाद दोस्तों जिसमें पढ़ा था हलंत्यम, जिसमें उपदेश में अंतिम हलवर्ण की इत संज्ञा आई थी। फिर आए दोस्तों श प्रत्यय, इसमें सवर्ण की इत संज्ञा आई। च और ट वर्ग की इत संज्ञा चूटू से आती है। फिर धातु के आदि में रहने वाले त्रि टूडू की इत संज्ञा आई। लसक व तद्दी से तद्दित प्रत्यय से भिन्न अगर ल स क होता है ना तो इसकी इत संज्ञा होती है। इसके आगे दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट बच गया था कि किसकी इत संज्ञा नहीं होती है। इससे रिलेटेड एक दोस्तों यहां पर एक सूत्र मिलता है, न विभक्तौ तुष्मः। न विभक्तौ तुष्मः ये कह रहा है, ये जैसे अभी तो पढ़ा था कि अपने इत संज्ञा सूत्र होते हैं, ये कह रहा है कि वह जो इत संज्ञा सूत्र नहीं बनता है तो वो आता है न विभक्तौ तुष्मा, तकार सकार और मकार। तकार सकार मकार विभक्ति से युक्त होते हैं तो विभक्ति वाले तकार सकार मकार की इत संज्ञा नहीं होती है। तकार सकार मकार की इत संज्ञा नहीं होती है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा वह कौन सा सूत्र है जो इत संज्ञा सूत्र का निषेध करता है। तो दोस्तों इत संज्ञा सूत्र का निषेध कौन सा सूत्र करता है, न विभक्तौ तुष्मः, यह इत संज्ञा सूत्र का निषेध करता है। और किन किन वर्णों के लिए निषेध करता है, तो तकार सकार मकार तैवर्ण सैवर्ण मैं वर्ण इनका क्या करता है दोस्तों, निषेध करता है। उसके बाद दोस्तों बात करें अपन, इसके बाद अपन ने पढ़ा था ये टॉपिक उपधा संज्ञा सूत्र। इसमें लोन्त्यात् पूर्व उपधा प्रग्रहम इदूद विचनम प्रग्रहम कत कत वस्तु निष्ठौ सत में तौ सत आया था। कत कत नष्टौ आया था, सत में तौ सत टीका अचो अत्यंदिटी गतिश्च यचो भयम धातु का भुवाद्यो धातु उपसर्गा क्रिया योगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इसमें अपन ने पढ़ा था सवर्ण संज्ञा सूत्र तोरली निपात का चादियो अवसावे अवसान का विरामो अवसान से घी का शेषो घी सखी भयम का यची भयम प्रातिपदक अर्थवत धातुर प्रतिपादिकम संपाषणम इज्ञान संप्रसारणम और विभाषा का नैवेति विभाषा। इस प्रकार से दोस्तों ये संज्ञा प्रकरण का जो टॉपिक था जिसको मैंने 5 भागों में कंप्लीट किया था, अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों दूसरी जो वीडियो स्टार्ट करेंगे उसको हम आगे देखेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलेंगी और आपको प्लेलिस्ट में जाना है, अच्छे से वीडियोस देखिएगा। साथ ही साथ अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए। जो दोस्त नोट्स नहीं बना पा रहे किसी भी समस्या से, उनके लिए हमने दोस्तों एक छोटा सा काम यह किया है कि आपको पीडीएफ दी जाएगी, मेरे द्वारा हाथ से लिखी गई वो पीडीएफ है, तो वो आप जरूर इसको ले सकते हैं। और वो आपको वीआरबी एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, कहां से, प्ले स्टोर से, और वहां से आपको मिल जाएगी। दोस्तों आपको अच्छी वीडियो लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद जय भारत।